न्यूज रूम से इस पूरी खबर पर डिटेल दे रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका इन इनपुट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बंगाल से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। एसआईआर के बीच अब चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। इस बीच ईवीएम की जांच और अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 25 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी एक बड़ी रैली निकालने वाली हैं। एसआईआर पर संग्राम लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो वोटर लिस्ट है, जो सूचियां हैं, उनको एसआईआर की कैटेगरी के जरिए अब एसआईआर की प्रक्रिया चलाकर माफ कीजिएगा, नवंबर को ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ एक रैली निकालने वाली है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं, जो नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं, वो एसआईआर का लगातार विरोध कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने इसके लिए बाकायदा पूरी स्ट्रेटजी प्लान कर रखी है। आपको याद होगा कि करीब आज से 15 दिन पहले ममता बनर्जी ने टीएमसी की पूरी लीडरशिप के साथ सड़कों पर रैलियां की। इसके विरोध में वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में नहीं होनी चाहिए। वोट चोरी का ये नाम दे रही है। वो कह रही है कि इससे अराजकता फैलेगी और स्टेट में जो स्ट्रेस है वो बढ़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि एसआईआर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में जो आपको खामियां लग रही हैं उस पर आप बातचीत कर लीजिए। वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ की खबर भी आ रही है, जो पश्चिम बंगाल में घुस के छिपके बैठे हुए हैं। उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार बनने की बात भी आ रही है। तो इसे लेकर चुनाव आयोग चाहता है कि बेहतर तरीके से काम हो और एसआईआर के जरिए जो वोटिंग पैटर्न है, जो लिस्ट है, वो दुरुस्त की जा सके। चलिए प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनाते हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाकर उनको नागरिकता देने की व्यवस्था की, तो लोगों को, जिन लोगों ने इनका वोट लेकर सरकार चलाया, कम्युनिस्ट लोग, कांग्रेस लोग, टीएमसी, इनके लिए कुछ किया नहीं, या नागरिकता भी दिया नहीं, नागरिक कानून का विरोध भी किया है। आज जब नागरिकता की व्यवस्था हुई है तो उनको फिर भड़काया जा रहा है कि आप जाओ मत लो, लेकिन नहीं लेंगे इसका सुविधा तो आगे भी नागरिक नहीं बन पाएंगे। कोई प्रभावित करने की कोशिश कर नहीं रहा है। अमित शाह जी जो बोला है वो बंगाल के लिए, अब देखिए यहां पर हम लोग का क्या कहना है। 2001 का इलेक्शन के बाद जब एसआईआर हुआ था तो 2 बरस टाइम लगा था। अभी क्या है, सामने इलेक्शन है, उसके लिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके ये वो लोग कर रहे हैं। देखिए, एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं उनको, और होता भी है। 10 साल 15 साल पर ये चीज होता है, होना भी चाहिए। इसमें कितने लोग माइग्रेट कर गए, कितने लोग इंतकाल कर गए, तो अब जो लोग रियल में हयात से हैं उनका नाम रहना चाहिए और जो लोग गुजर के उनका नाम काट देना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का पावर भी है और वो अपना इस्तेमाल भी करते हैं और करना भी चाहिए, इसको मॉडिफाई होनी चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए लेट्स गो अक्रॉस टू न्यूज रूम। माय सीनियर कॉलीग ओपी जी इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम न्यूज रूम। ओपी जी, लगातार पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे जो राज्य हैं बहुत अड़े हुए हैं और लगातार, जी माफ करिएगा, समद हमारे साथ हैं। लगातार समद हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध हो रहा है और पश्चिम बंगाल सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि एसआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये होना जरूरी है। बिल्कुल अमित जी, आपने ठीक कहा। एसआईआर को लेकर लगातार घमासान देखने को मिला। बिहार की बात कर ली जाए, देखिए बिहार में भी विधानसभा चुनाव होकर संपन्न हुए हैं और इसमें भी एसआईआर को लेकर विपक्ष की ओर से तमाम आरोप लगाए गए थे। अब पश्चिम बंगाल में 2026 में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो लगातार चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रही हैं कि अभी समय जो है वो बहुत कम है और जो बीएलओ हैं उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ऐसे तमाम आरोप लगाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से 3 पन्नों का लेटर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार को भेजा गया। उन्होंने तमाम तरह के यहां पर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि लोगों में एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है उसको लेकर डर है। दूसरा, अगर हम देखें एसआईआर प्रक्रिया जैसे ही पश्चिम बंगाल में अब शुरू क्योंकि होने जा रही है, उसको लेकर जो बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे थे वो अब बांग्लादेश की ओर रुख कर रहे हैं। यानी जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां पर बांग्लादेशियों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही है कि समय कम है, बीएलओ को पूरी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोग इससे भयभीत हैं। तो दूसरी तरफ अगर चुनाव आयोग की बात कर ली जाए तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने बीएलओ को पूरी ट्रेनिंग दी है और साथ ही साथ उनको ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब बीजेपी है वो लगातार यही आरोप लगा रही है कि एसआईआर जो है वो एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और
इसी के डर से लगातार जो सरकार है वो डरी हुई है। ठीक है समद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप मेरे से की समद इस खबर पर जानकारी आपको दे रहे थे।